हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। हेलो 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 बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। वॉइस क्लियर आ रही है क्या? हेलो 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 बच्चों। बच्चों वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हेलो बच्चों। बच्चों वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? हेलो 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 बच्चों। हेलो बच्चों। अभी तक क्लास में नहीं आए क्या तुम? शालीमार बाग, करोल बाग, सिविल लाइंस। हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो बच्चों, वॉइस आ रही है मेरी? यस बेटा, आगे। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है। तो आज कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने? एनिमल किंगडम पढ़ा? पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें या कुछ ट्रिक्स देखें? बोलो। क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखो, ध्यान से पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो।
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमारे को यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, ठीक है, ये ऑप्शंस है हमारे पास, तो चेक करना है। ये देखो डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन से उठ के क्वेश्चन आया बेटा। फाइसेलिया, आपने फाइलम पोरिफेरा पढ़ा है, उसके बाद आपने फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ा है बच्चों। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप वहां पर चेक करो फाइसेलिया क्या है, बोल के बताना जरा। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर को बोलते हैं क्या, बोलो। फाइसेलिया क्या है बच्चों, बोलो, बोलो बेटा। अपनी एनसीईआरटी की बुक से आप डायरेक्ट बिल्कुल देख सकते हो बच्चों, फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ये जितने भी एग्जाम्पल है बच्चों, एडमसिया, पेन्नाटुला, गोर्गोनिया, ये सारे के सारे एक ही फाइलम के एग्जाम्पल हैं बच्चों। देखो अब एग्जाम्पल से कैसा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है ना। देखो ध्यान से जरा, एनसीईआरटी ओपन करो एक बार। नाइडेरिया जो है, यस बच्चों देखो जरा ध्यान से, मिला क्या। फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, यानी ए का फोर्थ, ये देखो ए का फर्स्ट इस ऑप्शन में, तो ये एलिमिनेट आउट हो गया। ए का सेकंड इस ऑप्शन में, ये भी एलिमिनेट हो गया। ए का थर्ड इस ऑप्शन में, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या बचा, ए का फोर्थ, है ना। तो इसका आंसर बेटा जाएगा ए का फोर्थ। क्लियर। बी क्या है बच्चों, एडमसिया। एडमसिया क्या है, सी एनिमून को बोला गया। आप चेक करना एनसीईआरटी में दिया बेटा इनके दूसरे नाम। पेन्नाटुला, सी पैन, डायरेक्ट ये बेटा देखो जरा, सी पैन। गोर्गोनिया, सी फैन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम्पल से, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। ये एक ही फाइलम के एग्जाम्पल थे बच्चों। आपका जो सेकंड नंबर है फाइलम बच्चों, वो है सिलेंट्रेटा। मैंने आपको बोला था कि कुछ ट्रिक आप बना के आओगे, आपने नहीं बनाई। आओ देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें भी बेटा आपको एक तरीके से ना पैलिस, ये तो आपके लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन आ गया बेटा, लिविंग वर्ल्ड से। पैलिस आप किसको बोलते हो बच्चों, कैट को बोलते हो, है ना। अब चेक करते हैं, ए का थर्ड एलिमिनेट हो गया बेटा, ये भी गलत हो गया। ये ठीक लग रहा है ना, ये ठीक लग रहा है। ए फोर्थ ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या जा रहा है हमारा, सी जा रहा है, फेलिस। कैट को बोलते हैं बेटा। बी फोर्थ बेलेनप्टेरा, यस, ब्लू वेल का नेम है, ब्लू वेल, जी हाँ। तो बेलेनोप्टेरा बेटा ब्लू वेल को हम बोलते हैं साइंटिफिकली। सी सेकंड इक्वस, ये बेटा हॉर्स को बोलते हैं, घोड़े को बोलते हैं ना। डी वन है ना, कैनिस, डॉग को बोलते हैं। ये बेटा आप जानते हो, तो ये हल्के फुल्के हैं साइंटिफिक नेम, और ये वो सब साइंटिफिक नेम है बेटा जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, बाहर से कुछ भी नहीं है। हर एक साइंटिफिक नेम आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हो। फेलिस, कैट को बोलते हैं फेलिस। ब्लू व्हेल को बोलते हैं बेटा बेलेनप्टेरा। हॉर्स को बोलते हैं बेटा इक्वस। डॉग को बोलते हैं बेटा कैनिस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। देखो बेटा, in which of the following tissue does the collagen fiber are present in rows between many parallel bundle of fiber, है ना। सीधी सी बात है बच्चों, आप सब जानते हो, ये आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा, टाइप ऑफ टिश्यू में पढ़ा होगा, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, है ना। अगर मैं आपकी स्किन की बात करता हूँ तो ये एपिथेलियल टिश्यू है। आपकी यहाँ पे मूवमेंट हो रही है बच्चों, ये मस्कुलर टिश्यू है ना।
यहाँ से सेंसेशन ब्रेन तक जा रहा है बेटा, ये नर्वस टिश्यू है। बाकी सारा कनेक्टिव है, सारा कनेक्टिव है बच्चों। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यस कोलाजन फाइबर, जहां पर किसमें बेटा, बंडल की फॉर्म में हो, है ना, रोज में हो और बंडल की फॉर्म में हो। और बेटा रेगुलर अगर वो रेंज है तो सीधी सी बात है वो डेंस रेगुलर है, जहां पर कोलाजन फाइबर आ गया और बंडल की फॉर्म में आ गया और वो पैरेलली अरेंज है ना, वो पैरेलली अरेंज है, क्लियर। तो उसे क्या बोल दिया हमने, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर जानते हो बेटा, यहां पर क्यों नहीं बोला हमने, क्योंकि एरियोला के अंदर तो बेटा स्पेस होता है, वहां पर फाइबर्स ज्यादा अरेंज नहीं मिलेंगे आपको। एडिपोस में बच्चों फैट होता है। इरेगुलर में फाइबर्स का ओरिएंटेशन सेम नहीं होता, रेंडमली अरेंज होते हैं, वो नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो डेंस इरेगुलर है। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है इन विच द फॉलोइंग टिश्यू डज कोलाजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज। तो रोज की वजह से हमने इसको बेटा क्या बोला है, रेगुलर। तो जो रोज है बेटा वो रेगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है बात, आ रही है क्या, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्लास ऑफ मेमेलिया, मैमल्स। मैमल्स के पास बेटा अब तुम हो, है ना, तुम्हारे पास फेदर थोड़ी है, पंख थोड़ी है, ये हैबिटेट कोई फीचर थोड़ी हुआ। मेमरी ग्लैंड, मैमल का सबसे यूनिक फीचर बेटा मेमरी ग्लैंड है। यानी मैमल्स के पास अपने बच्चों को फीड करने के लिए इनिशियल डेज में जो स्पेशल ग्लैंड होती है बेटा, जिसकी वजह से उनका बच्चा फिर ग्रो कर पाता है, उसके पास टीथ नहीं होते, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को बोला बच्चों हमने मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये यूनिक फीचर है मैमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां बताने बेटा कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बायोमोलिक्यूल आर द कार्बन कंपाउंड्स दैट आर obtained फ्रॉम द लिविंग टिश्यू। ये तो कहीं भी गलत नहीं है बेटा। बायो का मतलब लिविंग, लिविंग के अंदर मिलने वाले मॉलिक्यूल को बच्चों बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। और बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बन तो 100% होता ही है, कार्बन कंटेनिंग तो होते ही है वो, कार्बन कंटेनिंग। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट तो है नहीं, करेक्ट है, ठीक है। द एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, अगर आप उसको जलाओगे, लिविंग को जलाओगे, उसमें आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, है ना, आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से है बच्चों। अगर आप सब बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जलाओगे, जो ऐश बचेगी ना बाद में, उन ऐश में क्या होगा बेटा, सारे के सारे मिनरल्स तो होंगे, कार्बन तो सारा चला गया, उड़ गया वो तो, वाटर भी चला गया, तो बाकी जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो तो चले गए बेटा, बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट बचे, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऐश जो राख बचती है बेटा, जब किसी की डेथ हो जाती है उसको जलाते हैं, है ना, जो ऐश होती है बच्चों, अगर बात करें उसमें क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये तो होता ही है बेटा, मिनरल्स तो मिलेंगे मिलेंगे, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज सल्फेट फॉस्फेट आर फाउंड इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। ये पॉइंट गलत हो गया बेटा। आप फिल्टर करते हो बेटा जब लिविंग को, याद करो आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, आप उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिलाते हो, है ना। जो भी बेटा बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, बाकी फिल्टर हो जाता है जो छोटे छोटे होते हैं। तो बेटा फॉस्फेट सल्फेट, ये तो वाटर सोल्यूबल, ये तो एसिड सोल्यूबल है ना बेटा, तो ये इनसोल्यूबल में नहीं मिलेंगे। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा हमारी, इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, once a reaction has reached its maximum velocity Vmax, then on further increasing the substrate concentration। एक बात बताओ बच्चों, हर एक एंजाइम की काम करने की एफिशिएंसी होती है ना, हर एक एंजाइम की काम करने की एफिशिएंसी होती है। आप अगर मान लो बेटा, है ना, एंजाइम जिस स्पीड से काम कर रहा है वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच चुका है,
उसके बाद भी आप उसको रिएक्टेंट दोगे कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, वो थोड़ी करेगा। क्योंकि हर एक एंजाइम का अपना एक पोटेंशियल है, हर एक एंजाइम का अपना एक वी मैक्स है बेटा, जिस पर वो काम करता है, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है ना। तो बेटा वेलोसिटी घटने वाली भी नहीं है और वेलोसिटी बढ़ने वाली भी नहीं है, तो हमारे हिसाब से कहो बेटा नो चेंज, कोई चेंज होने वाला नहीं है इन द रिएक्शन वेलोसिटी अकर, है ना। तो बेटा अगर मान लो एक एंजाइम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम कर रहा है, उसके बाद आप सबस्ट्रेट उसको देते रहोगे, है ना, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा बेटा। मान लो आपकी भी कोई काम करने की स्पीड हो बेटा, ठीक है, और उसके बाद आपको और काम दिया जाए। अब अगर आपको और काम दिया, वो डिक्रीज तो हो सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता। तो तुम अगर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रहे हो, एंजाइम अपने जब मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करता है, तो एंजाइम मैक्सिमम पे ही काम करता है, ना तो वो डिक्रीज जाता ना वो इंक्रीज जाता, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो बेटा देखो, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस टेल इन क्लास। देखो वैसे तो ग्लैंड नहीं होती पक्षियों के पास, लेकिन उनके पास ऑयल ग्लैंड होती है। वो क्या काम आती है बच्चों, ऑयल ग्लैंड का फायदा ये है जब वो उड़ेंगे, है ना, तो उनके जो फेदर्स है बेटा वो फिर बंद भी होंगे, तो फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बेटा उनके पास क्या होती है, ऑयल ग्लैंड। तो उसका डायरेक्ट ही आंसर है बच्चों एव्स, पक्षियों को बोलते हैं हम एव्स। इनके बेस पर बच्चों आपको क्या मिलेंगी, ऑयल ग्लैंड मिलेंगी। क्लियर है बात, समझ आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डाइग्लिसराइड। आपने सुना होगा बच्चों, ये जो फॉर्मूला है CH2OH, CHOH, CH2OH, है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चों, आई थिंक ग्लिसरोल बोलते हो, या इसको आप ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हो। इसके साथ जब एक फैटी एसिड जुड़ता है बच्चों, है ना, उसको आप बोलते हो मोनोग्लिसराइड। जब दो फैटी एसिड जुड़ते हैं बच्चों, है ना, उसको बोलते हैं आप डाई ग्लिसराइड। डाई का मतलब टू। तो जब ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड जुड़ेंगे वो डाइग्लिसराइड होगा। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जब भी अल्कोहल की और एसिड की रिएक्शन होती है, इसको एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, और यहाँ पर बनने वाले बॉन्ड का नाम रखा जाता है बच्चों एस्टर बॉन्ड। आपने पढ़ा होगा बच्चों, जब भी एसिड, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एसिड की और अल्कोहल की रिएक्शन होती है उसका नाम एस्टेरिफिकेशन होता है। तो वहां पे बनने वाले बॉन्ड का नाम भी बड़ा सिंपल है, एस्टर बॉन्ड, है ना। आप सबको पता है बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रोटीन को बनाने में बनता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेटा आपको पता है, जब आप न्यूक्लियोटाइड बनाते हो, न्यूक्लियोसाइड बनाते हो, तो वहां बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। डाइसल्फाइड बॉन्ड बेटा आपका प्रोटीन के अंदर ही बन सकता है ना, प्रोटीन को जोड़ने के लिए, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने के लिए, प्राइमरी से सेकेंडरी में, टर्शरी में, इस तरीके से, तो वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो बेटा डाइग्लिसराइड, है ना, जो कि एक टाइप का लिपिड है बच्चों, इस लिपिड के अंदर जो बॉन्ड होगा वो एस्टर बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर फैटी एसिड है, यहाँ पर अल्कोहल है, और जब फैटी एसिड अल्कोहल की रिएक्शन होती है उसको एस्टेरिफिकेशन कहते हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोस। आप सबको पता है बच्चों, ruminant एनिमल्स वो एनिमल्स हैं इनके स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमन, है ना। आपने नोटिस भी किया होगा, गाय को नोटिस किया होगा, बफेलो को नोटिस किया होगा, वो क्या करते हैं बेटा, खाने को पहले एकदम से निगल जाते हैं, फिर आराम आराम से निकाल के चबाते रहते हैं ना, चबाते रहते हैं। तो इनके गट में बेटा कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, डायरेक्ट इसका आंसर है ना। स्लाइम मोल्ड तो बच्चों फंगस होती है। माइकोप्लाज्मा आपको पता ही है, माइकोप्लाज्मा बताना क्या होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, कोई माइक को अनम्यूट करके बताए माइकोप्लाज्मा क्या होता है, बोलो। बोलो बेटा। माइकोप्लाज्मा, माइको मतलब बेटा होता है फंगस, प्लाज्मा मतलब क्या होता है बेटा, फ्लूइड पार्ट।
फंगस के जैसा फ्लूइड पार्ट है बच्चों, और ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक है, अपनी बॉडी की शेप को, अपनी सेल की शेप को काफी बार चेंज कर सकता है। इसको आप काफी छोटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो। साइनोबैक्टीरिया आपने सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे बैक्टीरिया बेटा जिनके पास एल्गी के जैसा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो ये तीनों बेटा इनके गट में नहीं मिलेंगे। इन्हीं गट में कौन मिलेंगे? मिथेनोजन्स। ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से जरा। क्वेश्चन पढ़ा बच्चों? यस बच्चों, पढ़ो क्वेश्चन। इसका आंसर बताओगे क्या? बोलो, इसका आंसर बता सकते हो? बोलो क्या आंसर है? बोलो बोलो बोलो। 1 2 3। दिखाई नहीं दे रहा। अब बोलो जरा, क्या है? बोलो बोलो, दिखाओ क्या है। यस, 3। ओके। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट दैट आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आप अपना फैट कम करना चाहते हो, है ना, कुछ लोग अपना फैट कम करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है उनको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो फैट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा उनका। एंड स्टोर्ड इन द, यस, एडिपोज टिश्यू, राइट। फैट कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। चलो नेक्स्ट बताओ बेटा। इसका बताओ, अब जवाब देखते हैं। बायोमोलिक्यूल से है ये। पता लग गया? अब बोलो, पढ़ो। इनकरेक्ट मैच बताना है। क्या है बेटा? 3। 3 कैसे बेटा? देखो जरा, हमें बताना है, इनकरेक्टली मैच बताना है। आपने बोला ए इनकरेक्ट है और ई इनकरेक्ट है, बाकी सब ठीक है। गम्स पॉलीमर होते हैं, कुर्कुमिन ड्रग होती है बेटा, ये अल्कलॉइड है। रिसिन की बात करें बेटा, ये एक जहर होता है, सबको पता होना चाहिए ना, ये एक जहर है बेटा। विनब्लास्टिन बेटा, आपको पता है ये कैंसर में यूज होती है ये ड्रग, विनब्लास्टिन। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट बोलो बेटा। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन, बोलो। अब तुम्हें ही मौका देते हैं।
कालका जी से जवाब आया बेटा अभी। कालका जी से जवाब आया है। ए बोला इन्होंने, ए। आओ पढ़ लेते हैं बेटा। यहाँ दो स्टेटमेंट दी गई है, असर्शन रीजन दिया गया है बेटा। रेप्टाइल्स आर मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन्स एपिडर्मल स्केल्स। बिल्कुल सही बात है, ए स्टेटमेंट असर्शन ठीक है बेटा। रेप्टाइल्स आर पोकिलोथर्मस विच मीन दे शेड देयर स्केल्स। नहीं बेटा, पोइकिलोथर्मस का मतलब जानते हो आप? पोइकिलोथर्मस का मतलब होता है बेटा वो एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकता हो बेटा, जो बाहर के टेम्परेचर को टॉलरेट करता हो, अपनी बॉडी का कांस्टेंट रखता हो, उसी को बोलते हैं हम पोइकिलोथर्मस। है ना, स्केल्स को उतारना पोइकिलोथर्मस वाली प्रॉपर्टी नहीं होती बेटा, वो तो मोल्टिंग होती है। तो रीजन क्या है बेटा इसका? फॉल्स है, बिल्कुल सही जवाब था इनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। एनसीईआरटी का डायग्राम बायोमोलिक्यूल से। ध्यान से सोचने की कोशिश करो बेटा। ये क्या चीज़ है बच्चों? ग्लिसरॉल। ये क्या चीज़ है बच्चों? फैटी एसिड। ये क्या चीज़ है बच्चों? फैटी एसिड। और ये बेटा फोस्फो, है ना, फोस्फेट ग्रुप हो गया। तो अगर बेटा ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड हो, एक फोस्फेट ग्रुप हो, तो वो फोस्फोलिपिड होता है। और फोस्फोलिपिड को क्या बोलते हैं बेटा? लिसाइथिन। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला बच्चों फोस्फोलिपिड है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? लिसाइथिन बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बोलो बेटा, इसका आंसर तुम्हें बोलना है। रोहिणी सेक्टर 23, बोलो 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 बोलो। कौन सा आंसर है बेटा? बी। स्टेटमेंट वन आपने इनकरेक्ट बोली है, बट सेकंड आपने करेक्ट बोली है। वन बोली है इनकरेक्ट, पहली। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं बेटा, जब यूकैरियोट्स ही आ गया, है ना, सिंगल सेल्ड अगर यूकैरियोट है बेटा, तो वो मोनरा में थोड़ी होगा। मोनरा में तो कौन होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आपकी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट टू, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। है ना, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। स्ट्रक्चर में वो सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल एकदम करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बोलो बेटा। ए, शालीमार बाग। बहुत बढ़िया बेटा, ए बोला इन्होंने, ए। चेक करते हैं बेटा, ठीक है। फाइलम मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। कितनी सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना। फाइलम हेमिकोडेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर द फाइलम कोर्डेटा। बिल्कुल एनसीईआरटी की दोनों लाइंस है बेटा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारी, बिल्कुल सही आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो बेटा। ऑप्शन सी बेटा गलत है बेटा। एक बच्चे ने बोला था अभी यस, शालीमार बाग से। इनका सही है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। आप खुद देखो बेटा, जो मस्कुलर बंडल्स होते, मसल्स के बंडल होते हैं, फेसिकल्स होते हैं। फेसिकल के अराउंड जो कवरिंग होती है बेटा, वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, मसल्स की थोड़ी बनी होती है। समझे बात को। नेक्स्ट, इसका जवाब दो बेटा। इसका जवाब दो।
शालीमार बाग वाले तो भाई बहुत अच्छे बच्चे लग रहे हैं मुझे। बी। तो बेटा हमारे को ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी बी। कॉलमनर एपिथेलियल इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। बेटा जब वो सिंगल ही है, अगर हम बात करें बेटा, जिसका नाम हमने कोलमनर रख दिया बेटा, वो कोलम लाइक सेल होती हैं, वो थिन और फ्लैट सेल्स नहीं होती है ना। नेक्स्ट बेटा। क्या बात है, शालीमार बाग तो भाई बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। यूरासिल। बेटा ये पायरिमिडिन तो है। पायरिमिडिन क्या होते हैं आप सबको पता होना चाहिए बेटा, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, विद 6 मेंबर्ड वन रिंग। आप अगर जब काउंटिंग स्टार्ट करते हो बच्चों, तो यहाँ से आप करते हो 1 2 3 4 5 और 6। 6 मेंबर हो गए, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो गए, हेट्रोसाइक्लिक हो गए, ऑर्गेनिक हो गए, जिसके सेकंड पे और फोर्थ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, डाइऑक्सी, ये यूरासिल होता है बेटा। अगर यहाँ पर सिर्फ CH3 आ जाए बेटा, तो क्या बन जाएगा ये? CH3 आने से क्या बन जाएगा? अगर यहाँ पर CH3 आ जाए तो क्या बन जाएगा? बताना। अगर यहाँ पर CH3 आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? यूरासिल से चेंज होके क्या बन जाएगा? गलत बेटा गलत, शालीमार बाग गलत। एडिनिन नहीं बनेगा। पता लग गया हमारे को तुम्हें। बोलो। अब बोलते रहोगे तुम, एडिनिन बोल दोगे, ग्वानिन बोल दोगे, साइटोसिन बोल दोगे, लेकिन थाइमिन नहीं बोलोगे। ये थाइमिन हो जाएगा बेटा फिर। ठीक है ना, ये हो जाएगा थाइमिन। चलो बेटा नेक्स्ट। ये आपका मोर्फोलॉजी से क्वेश्चन है बच्चों। स्टेराइल स्टेमन, आप सबको पता है बच्चों, डायरेक्ट आंसर इसका स्टेमिनोड बोलते हैं उसको। हाँ ठीक है ना। ऐसा स्टेमिन बेटा जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन, अगर बात करें पोलन ग्रेन प्रोडक्शन ना होता हो, उसको स्टेमिनोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बोलो इसका आंसर। डी, शालीमार बाग। शालीमार बाग वाले काफी ज्यादा सही है वैसे बच्चे, मुझे लग रहा है। ब्लड वेसल्स, तो बेटा अगर बात करें, इंटरलाइंड बाय द स्क्वैमस एपिथेलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ट्रैकिया, स्क्वैमस। बेटा देखो, हमें ना स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे रखना है बेटा? जहां पर हमें डिफ्यूजन कराना है या फिल्ट्रेशन कराना है। ब्लड वेसल्स के अंदर हम सबको बेटा क्या कराना है? हमको डिफ्यूजन कराना है ना। ब्लड वेसल के अंदर हमें क्या कराना है बच्चों? डिफ्यूजन कराना है। इसलिए सेल्स पक्का वहां पे कैसी होंगी बच्चों? फ्लैट। तो सेल्स यहाँ पर कैसी होंगी बच्चों? फ्लैट होगी, है ना। और फ्लैट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे होता है बच्चों? ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो बेटा। क्या बात है बेटा, बहुत सही है बच्चे, ये शालीमार बाग वाले अच्छे बच्चे हैं काफी। ऑप्शन बी बेटा, आप भी अच्छे हो, है ना। आपका नाम रोहिणी, सेक्टर 23, है ना। आप भी अच्छे हो। बेटा आपने सुना होगा अमीनो एसिड्स, अगर बात करें बेटा बॉडी में किसी भी टाइप का प्रोटीन बनाना हो, किसी भी टाइप का प्रोटीन बनाना हो बेटा, टोटल उसके लिए 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। उनको मैजिक 20 बोलते हैं। आप सबको पता है बेटा, आपको चाहे फिजिक्स के बारे में कुछ लिखना हो, केमिस्ट्री के बारे में कुछ लिखना हो, है ना, बायो के, बॉटनी के, जूलॉजी के बारे में लिखना हो, आप सिर्फ 26 लेटर्स का इस्तेमाल करते हो, बस सिर्फ 26 का। तो ऐसे बेटा 26 लेटर का इस्तेमाल करके जब सारी तरह की बुक्स लिखी जा सकती हैं, तो 20 अमीनो एसिड को आगे पीछे अरेंज करके दुनिया के सभी प्रोटीन बनाए जा सकते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट। ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट। शालीमार बाग का जवाब बी। एक बार बताओ बच्चों।
हाँ, आप सबको पता है बेटा, डायग्राम देखा भी था हमने। पोलिप ने मेड्यूसी को पैदा किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मेड्यूसी ने पोलिप को पैदा किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, है ना। नेक्स्ट। ए क्या बात है, एडवांस हो गए तुम भी अब, है ना। करेक्ट फंक्शन बताना है टेंडन का, है ना। टेंडन अटैच बोन्स टू स्केलेटल मसल, है ना। जो स्केलेटल मसल को बोन के साथ अटैच कर देता है बेटा, वही क्या होता है, टेंडन होता है। बिल्कुल सही बात है। बोन टू बोन क्या होता है, लिगामेंट होता है ना। नेक्स्ट। डी, वेरी गुड, डी, बक्कल कैविटी, है ना, बक्कल कैविटी। ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर तो हमारे को फिल्ट्रेशन भी कराना है, एब्जॉर्प्शन भी कराना है, एब्जॉर्प्शन कराना है, एब्जॉर्प्शन कराना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू लिमिटेड रोल, जिसका लिमिटेड रोल हो, है ना, वो हमारी बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में अगर बात करें बेटा, आपकी बक्कल कैविटी में कौन सा एपिथेलियम होता है, बताना जरा, होता कौन सा है, होता कौन सा है बेटा, बोलो। बक्कल कैविटी में एपिथेलियल टिश्यू होता कौन सा है, बोलो भाई। वेरी गुड, कंपाउंड एपिथेलियम। क्योंकि बेटा यहाँ पर मल्टीपल लेयर होनी भी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर बात करें बच्चों, हम जब खाने को चबाते हैं तो फ्रिक्शन तो होता है ना। अब फ्रिक्शन अगर माना यहाँ पे सिंगल एपिथेलियम होता, सिंगल लेयर होती, तो फ्रिक्शन से वो लेयर टूट जाती, और हमारे ब्लड में स्लाइवा की जगह ब्लड ऐड हो जाता, हमारे फूड में, सॉरी हमारे फूड में जब हम खाना खाते हैं बेटा, उसमें ब्लड ऐड हो जाता, वो लेयर टूट जाती, तो है ना। नेक्स्ट बेटा। शालीमार बाग तो भाई एकदम से जवाब देता है सारी बातों का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एंजाइम कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब पानी होता है बेटा, पानी की हेल्प से ब्रेक डाउन करना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। आप सबको पता है बेटा, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारे, वो हर तरह के बायोमोलिकुलर डाइजेस्ट कर देते हैं, उसी क्लास को हम लोग हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा। ए, एप्लाइसिया। याद करो बेटा, सुंदर लीला आंटी, एंटीडोन, अपने सुंदर, एस्टेरिस, हीरा मंगाती है, एप्लाइसिया बेटा इसका आंसर ना। नेक्स्ट, बोलो। डी, हमें बताना है बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेल जंक्शन को लेके इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अच्छा एक बात बताओ जरा, सिलेबस तुम सबका हो रखा है ना ऑलरेडी, पहले बताओ जरा, पहले तो सिलेबस आप सबने किया हुआ है ना। ओके, तो मतलब क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा फोकस किया जाए, है ना, और जो पॉइंट्स हैं मतलब कुछ इंपॉर्टेंट्स वो आपको बता दिए जाए, है ना, चैप्टर वाइज, सही रहेगा ना ये, है ना। ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी जाए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाए। टाइट जंक्शन बेटा प्रमोट लीकिंग। एक बात बताओ जरा, आपकी जो स्किन है, स्किन में आपके टाइट जंक्शन तो है बेटा, वो तो लीकिंग को रोक रहे हैं ना, लीकेजिंग को रोकते हैं, प्रमोट थोड़ी करते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा। क्या बेटा, सी, टू यूनिट ऑफ अल्फा। देखो, हीमोग्लोबिन की बात करें बेटा, जो आपका आरबीसी में होता है बेटा, उसके अंदर अगर हम बात करें, दो अल्फा चेन होती है बेटा, दो ही क्या होती है, बीटा चेन। ये आपका क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से है ना। नेक्स्ट बेटा। आगे पीछे से जो फ्लैट होते हैं,
डी कैसे बेटा, साइकोन कैसे फ्लैट होता है? साइकोन किसका मेंबर है, पता नहीं है तुम्हारे को? साइकोन पोरिफेरा का मेंबर है ना। तो बेटा जो आगे पीछे से फ्लैट होता है वो फैसियोला ही तो है। यस और नो? ये सिलेंटेटा का मेंबर है बेटा। ये किसका है बोलो? ये टेनोफोरा का मेंबर है। फैसियोला ही तो है बेटा, प्लेटी हेलमिंथिस, आगे पीछे से फ्लैट। नेक्स्ट बेटा। बी, ब्लड आपका कैसा है बेटा? स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं बच्चों, ब्लड के अंदर फ्लूइड होता है। इनके जो बेटा मैट्रिक्स है दोनों के दोनों स्पेशल है, लिगामेंट स्पेशलाइज्ड नहीं है। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? स्पेशलाइज्ड है। मुझे तो आज क्वेश्चन से तुम्हारा आइडिया होगा कि हाँ तुम्हें तो चीजें लगभग आती हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, वेरी गुड। चलो मैं इसके बारे में तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूँ, रुको ध्यान से देखो। आप ऐसा मान के चलो बच्चों, ये एक गाड़ी है। अजीब सी गाड़ी बन गई ना, माननी पड़ेगी जो भी है। ठीक है, ये मान लो इस गाड़ी की चाबी है। ठीक है, बहुत पुरानी गाड़ी है, बहुत 1950 की गाड़ी है ये इसकी चाबी है। तो अगर मैं इसको बेटा बोल रहा हूँ एंजाइम, है ना? तो एंजाइम काफी सारे बच्चों ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि अगर हमारे साथ कोई होगा ना तभी हम काम करेंगे। अब जो चाबी है बेटा, चाबी, ये चाबी बच्चों ऑर्गेनिक भी हो सकती है, ये चाबी बच्चों इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। अगर ये चाबी बेटा इस गाड़ी को चलाती है और ये ऑर्गेनिक है तो इसका नाम रखा जाएगा कोएंजाइम। अगर ये चाबी इनऑर्गेनिक है बच्चों, इस गाड़ी को चलाती है, तो इसका नाम रखा जाएगा कोफैक्टर। अब हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं बेटा, चाबी को घर पे निकाल के रख देते हैं, है ना? यानी चाबी परमानेंटली गाड़ी से अटैच करके नहीं रखते हम। तो बेटा एक तो होता है कोएंजाइम, एक होता है बेटा कोफैक्टर। अगर चाबी बेटा परमानेंटली गाड़ी में लगी है, परमानेंट, तो उसको बोलते हैं बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है बेटा? परमानेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टाइटली बाउंड ना टू द एपोएंजाइम टू मेक कैटालिटिक एक्टिव? नेक्स्ट बोलो बेटा। सी, ए का थर्ड बोल रहे बेटा आप? ए का थर्ड सिलेटेड एपिथेलियम, ब्रोंक्यूल्स। बी का फोर्थ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स निकालते हैं, बिल्कुल सही। सी का वन कंपाउंड एपिथेलियम, ड्राई एंड सरफेस ऑफ स्किन। डी का सेकंड स्टमक। ओके, बिल्कुल सही जवाब बेटा, सही है काफी। नेक्स्ट बोलो बेटा। बोलो बेटा। बी या ए? क्या बोल रहे हो? ए बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बोलो? सी, ये सही है ना? ठीक है क्या? ठीक है बेटा, बोलो।
सही है क्या? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, देखो तुम बताओ। क्या होना चाहिए बेटा? बी? तुम बी कहना चाह रहे हो बेटा? बी बोलो, बी बोलना चाह रहे हो क्या? बेटा देखो जरा, ये ग्लाइकोजन है, हेट्रोपॉलीमर ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा? इसका आंसर सी होगा बेटा। ग्लाइकोजन क्या है बेटा? तुम्हारे लीवर के अंदर जब तुम्हारी बॉडी का जो ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, आपके लीवर में ना इकट्ठा हो जाता है। जब वो काफी सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो बेटा ग्लाइकोजन बनता है। ये तो एनिमल का स्टार्च है बेटा, और ये सेल्यूलोज की बात की गई है, समझे बात को? नेक्स्ट बोलो बेटा। ये भी एनसीईआरटी का है बेटा। वेरी गुड। फ्लेम सेल्स, प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर होती हैं। नेक्स्ट बोलो बेटा। ए। तो देखो बेटा, आपने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल के अंदर। असर्शन क्या दिया हुआ है देखो। द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स चेंजेस इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच। बिल्कुल चेंज होती है बेटा। आपने ज्विट्राइन भी पढ़ा होगा। तो अलग अलग पीएच में बेटा उसकी स्ट्रक्चर तो चेंज होती है ना? द NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप इन अमीनो एसिड्स हैव आयनाइजेबल नेचर। बिल्कुल होता है ना? आपने देखा होगा वहाँ पे NH3+ आ जाता है, वहाँ पे CO नेगेटिव आ जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है बेटा? ए। नेक्स्ट। सर ऑप्शन शालीमार बाग इस बार तो गलत हो बेटा आप। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पूछा है बेटा, जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक बेटा सिर्फ नाइट्रोजनस बेस होते हैं बेटा। प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन्स याद करो, है ना? हाँ, वेरी गुड। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेटा वही होते हैं, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स। ऑप्शन सी पक्का। स्क्विड क्या है? स्क्विड याद है? स्क्विड, डॉक्टर पास सुई लगवाई, मोलस्का, है ना? चतर चिंटू का दांत टीटू टूटा, टीटू नहीं टूटा। डॉक्टर पास स्क्विड, लोलीगो, मोलस्का। B1 सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म आर्थ्रोपोड। C4 लीच एंड लीड, ब्रिटल स्टार, इकाइनोडर्म्स। सही है। नेक्स्ट बेटा। डायरेक्ट को है ना, डायरेक्ट बेटा एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट बोलो। सर ऑप्शन ऑप्शन बी सही है। ये तो होता है सुडोसुलोमेट, है ना?
नेक्स्ट बोलो। आई थिंक मैं तो नेक्स्ट क्लास से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, है ना। क्वेश्चंस और कुछ कुछ पॉइंट्स तुम्हारे को बताता रहूंगा टॉपिक वाइज। नेक्स्ट बोलिए। सर ऑप्शन ऑप्शन डी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यस लाइनिंग सर। ऑफ मैनी ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू सारे काम करते हैं, लाइनिंग कौन बनाता है? लाइनिंग बनाता कौन है वैसे बताओ? लाइनिंग फिर बनाता कौन है? बोलो। सर एपिथेलियम। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। कौन सा है बेटा? पाइला, आइला रे आइला। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी ऑप्शन डी डी। चलो कुछ एग्जांपल्स, अब देखो ये क्वेश्चन हमने कर लिए। अब कुछ ट्रिक कर ले इस चैप्टर वाली, एनुअल वाली। कर ले क्या? बोलो भाई। बोलो बेटा। क्वेश्चंस तो हमारे हो गए, अब कुछ ट्रिक कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ओके सर। ये वाली ट्रिक आपको याद है? कुछ स्नेक वगैरह की याद है? बोलो। याद है किसी को ये ट्रिक? हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। हम मैमल से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर मैमल की ट्रिक लिखते हैं फटाफट। निकालिए जरा। मैमल हेडिंग दो बेटा, मैमल्स। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं और अपने ट्रिक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट। करें बच्चों, लिखे। लिखो बेटा। ये क्या लिखा है हमने? बोलो क्या लिखा है, बोलो। क्या लिखा है बेटा? अब नहीं बोल रहे तुम। बोलो क्या लिखा है ये? मक्कार मंकी। हम सबसे पहले मैमल की ट्रिक कर रहे हैं बेटा। मक्कार मंकी लिखो। मकाका, सुना है वर्ड मकाका? मक्कार मंकी यानी मकाका, मंकी को बोलते हैं, ठीक है। मक्कार मंकी मैमल। लिखो मक्कार मंकी मैमल कैन डू। कैन डू फॉर कैट एंड रैट। फॉर कैट एंड रैट।
मतलब वैसे तो मंकी मक्कार है ये, मक्कार मंकी हो गया, कैन डू हो गया, फोर कैट एंड रैट। ये फोर एग्जाम्पल आपको लर्न करना है। मकाका मंकी, कैन से बेटा कैनिस, तो कैन से हम कर रहे हैं बच्चों कैनिस। डू से बचा क्या हो गया, डॉग। फोर फेलिस, किसको बोला हमने, कैट को बोला है, ठीक है। फेलिस, रेटस, किसको बोला है हमने, रैट को बोला है। तो ये कुछ मैमल्स के एग्जांपल है बच्चों, मक्कार मंकी कैन डू फॉर कैट एंड रैट। मक्कार से क्या हो जाएगा, मकाका, मंकी, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, रेटस रैट। ये कर लिया बेटा, कर लिया गए, कर लिया बच्चों। ये मैमल की ट्रिक है बच्चों सारी की सारी ना। हो गया, मकाका मंकी, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, रेटस रैट, कर लिया। अब बोल ही नहीं रहे बेटा तुम, कर लिया नहीं कर लिया, कर लिया क्या। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा फिर, ठीक है। तेरी फ्लाइंग, तेरी फ्लाइंग मैक्रो, तेरी फ्लाइंग मैक्रो ब्लू बेलेनो। ठीक है, तेरी फ्लाइंग मैक्रो ब्लू बेलिनो। तेरी से हो जाएगा बेटा टेरोपस, टेरोपस, तेरी से टेरोपस। फ्लाइंग से फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स, मैक्रोपस। ब्लू से आपको पता ही है बेटा, ये सेकंड एग्जांपल हो गया हमारा मैक्रोपस। हमने किसको बोला बेटा, ब्लू व्हेल को बोला, ब्लू व्हेल को। ब्लू से हो जाएगा ब्लू व्हेल। ये लिख भी रहे हो नहीं लिखे यार, तुम्हें अपनी अपनी खुद की ट्रिक से करना है कुछ, बोलो। अपनी ट्रिक से करना है तो अपनी ट्रिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कुछ सही लगे तो इसमें से लर्न कर लेना बस। बेलेनप्टेरा, ठीक है ना, बेलेनोप्टेरा। तो तेरी फ्लाइंग मैक्रो ब्लू बेलिनो।
लिखा है क्या बेटा? मैक्रोपस कैंगरू को बोलते हैं बेटा। ठीक है। अब देखते हैं बेटा बर्ड्स की कुछ। बर्ड्स की लिखो। सीता का पैरेट। सीता का पैरेट। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया बेटा। सीता का पैरेट। सीता से क्या आ जाएगा बेटा? स्टैकुला। पी यहाँ पर साइलेंट है बेटा। स्टैकुला। का मतलब बेटा नोन एज। पी का मतलब पैरेट। ठीक है। सीता का पैरेट। श्रुति का ओस्ट्रिच। ठीक है। श्रुति का ओस्ट्रिच। श्रुति का ओस्ट्रिच। इसको बोलेंगे बेटा हम स्ट्रूथियो। ऑस्ट्रिच। स्ट्रूथियो। फिर है बेटा अपनी। अपनी से हो जाएगा बेटा एप्टिनोडाइट्स। सीता का पैरेट। श्रुति का ऑस्ट्रिच अपनी न्यू वेन्यू कार से। अपनी न्यू वेन्यू कार। ठीक है। किसको बोलते हैं बेटा? वल्चर को बोलते हैं हम। ठीक है, तो न्यू वेन्यू से हो जाएगा वल्चर। नेफ्रॉन कार से कॉर्वस। कॉर्वस। कार मतलब कॉर्वस। क्रो को बोलते हैं। सीता का पैरेट श्रुति का ऑस्ट्रिच अपनी न्यू वेन्यू कार से कोलंबस के पास। कोलंबस के
पास, कोलंबस के पास, कोलंबा, पीजन को बोलते हैं कोलंबा। पेंगुइन लेने गए। ठीक है। सीता का पैरेट, श्रुति का ऑस्ट्रिच अपनी न्यू वेन्यू से कार से कोलंबस के पास पेंगुइन लेने गए। ठीक है, पेंगुइन, पेंगुइन को पेंगुइन ही कहते हैं बेटा। देखो बर्ड्स में बहुत सारे एग्जाम्पल थे, इससे आप याद कर सकते हो। सही है ना। सीता का पैरेट, श्रुति का ऑस्ट्रिच अपनी न्यू वेन्यू कार से कोलंबस के पास पेंगुइन लेने गए। सही लगी बर्ड्स की ये? सही है क्या? बर्ड्स के काफी सारे एग्जाम्पल है ना, इसलिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो बेटा। बर्ड्स के एग्जाम्पल हमने ये देख लिए ऐसे। हो गया क्या बेटा, कर लिया? तो बेटा ऐसे और भी, मतलब जैसे अपने अकॉर्डिंग तुमने चैप्टर ऐसे याद किया होगा बेटा, अपने अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स की ट्रिक बनाई होंगी। तो जिसको जैसे लगता है बेटा याद ही करना है ना, अपनी ट्रिक से करो, कैसे भी करो। ये तुम्हें लर्न करना है। तुमने क्वेश्चंस भी देखे बेटा, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं फिर, है ना। तो आज हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन भी कर लिए बेटा। ठीक है। और इस चैप्टर के हमने बेटा जो एग्जाम्पल्स लर्न करने थे वो भी कर लिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे अपना, और क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको आई थिंक प्लानर के हिसाब से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, वो चैप्टर पढ़ के आना अच्छे से पूरा, है ना। फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे बच्चों जो तुम स्किप कर देते हो, है ना। कुछ नई चीज़ें सीखेंगे उस चैप्टर के अंदर, बढ़िया लगेगा तुम्हारे को। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम करते हैं बच्चों आज, फिर आपकी भी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है। तो यहाँ तक करते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है बच्चों। हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय, टेक केयर। बाय बच्चों।